एक बेहद गरीब परिवेश से आने वाले शख्स जिसके पुरखों ने अपने जमीन गांव में स्कूल खोलने के लिए दे दी हो, वह आदमी अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए उसी स्कूल में चपरासी की नौकरी करता है। लेकिन यह नौकरी वह सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा होता है। वह जिस समय जवान हुआ उस समय यमुना और चंबल के बीहरों में गुज्जर डकैतों की तुति बोलती थी। एक तरफ यह आदमी दिखाने के लिए चपरासी की नौकरी करता था तो दूसरी तरफ पुलिस वाले इसे डाकुओं के मूवमेंट के बारे में जानकारी जुटाने के लिए प्रयोग करते थे। यानी कि यह आदमी पुलिस का मुखबिर बन जाता है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह मुखबिर से खुद को बिहार के सबसे बड़ा डकैत बन गया और किस बात को लेकर इसने 151 ब्राह्मण को मारने की कसम खा ली, जिस कारण से उस समय पूरे ब्राह्मण समाज में हड़कंप मच गया था। पुलिस वाले इसे किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहे थे। यह शख्स कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश के इटावा और मध्य प्रदेश के भिंड जिले की सीमा पर बसे एक गांव लल्लूपुर में जन्मा खूंखार दस्यु जगजीवन परिहार था। क्या है इसकी कहानी, कैसे इसने प्रशासन के नाक में दम कर रखा था और इसके डर से ब्राह्मण समाज उस समय कितना भयभीत हो गए थे, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिला और मध्य प्रदेश के भिंड जिले की सीमा पर एक गांव लल्लूपुर चौरेला है। चकर नगर के पास बसे एक गांव में खूंखार डकैत जगजीवन परिहार का जन्म हुआ था। जगजीवन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल फिसड्डी था। जिस समय वह जवान हुआ उस समय चंबल और यमुना के बीहरों में गुज्जर डकैतों की मनमानी चलती थी, उनकी तूती बोलती थी। उनके डर से वन का एक खर जल जाता था। पुलिस को उस समय उसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया था। पुलिस जब भी कोई एक्शन प्लान करती थी उन्हें पहले ही उस बात का पता हो जाता था कि एक्शन होने वाला है। पहले ही डकैत अपनी तैयारी कर लेते थे। जब पुलिस एक्शन लेने आती थी तब चारों तरफ से घेर कर पुलिस वालों की हत्या कर दी जाती थी। पुलिस प्रशासन को डकैतों के मूवमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। फिर एक पुलिस वाले ने जगजीवन परिहार को बहला फुसलाकर अपना मुखबिर बनाया। धीरे धीरे जगजीवन बिहार के डाकुओं के साथ उठने बैठने लगा। उनके मूवमेंट के बारे में जानकारी जुटाकर पुलिस को देने लगा। जगजीवन को इस कारण से अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। एक तरह वो चपरासी था, दूसरी तरफ वह पुलिस के लिए मुखबिरी करता था। तो जगजीवन को इस काम में काफी मन लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे जगजीवन डबल गेम खेलने लगा। वह पुलिस से भी पैसे लेता था और बिहार के डाकुओं से भी पैसे लेता था। इस कारण से पुलिस वालों को उस पर शक हुआ, जिसका नतीजा यह हुआ कि जगजीवन परिहार के खिलाफ कई केस दर्ज हो गए। जब पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया तो वह खुलकर डकैतों का सहयोग करने लगा। जैसे कि डकैतों को गांव गांव में घूम घूम कर यह बताता था कि आज उस अमीर के बच्चे का अपहरण करना है तो कल उसका अपहरण करना है। अपहरण की जानकारी देने के बदले जगजीवन को मोटा कमीशन मिलता था। 2003 तक उसने अपनी पहचान बना ली थी। जंगल उसका नया ठिकाना हो गया था। उसने अपनी जाति के लोगों को मिलाकर एक गिरोह बनाया। कुछ दिनों में ही उसका यह गिरोह सैकड़ों लोगों का हो गया था। इतने जल्द कोई डकैत आगे नहीं बढ़ पा रहा था जिस हिसाब से जगजीवन परिहार बढ़ा। जगजीवन के नाम के खौफ चंबल के इलाके में इस कदर था कि कोई भी आदमी शाम के 5 बजे के बाद घर से भी नहीं निकलता था। साल 2005 में ऐसा वक्त आता है जिसके बाद इसके खौफ पूरे इलाके में और भी बढ़ जाता है। लल्लूपुरा गांव के लोगों के मुताबिक जगजीवन को गांव के ही एक व्यक्ति से दुश्मनी थी। आरोप यह था कि यह शख्स पुलिस से मिला हुआ है और मुखबिरी करता है। 2005 में जगजीवन होली के दिन, होली जैसे पवित्र दिन, गांव में आता है अपने लोगों के साथ और उस दुश्मन को जिंदा आग में फेंक देता है, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस घटना ने पुलिस प्रशासन की नींद गायब कर दी थी कि कैसे भरे दिन डाकू गांव में आते हैं और एक ग्रामीण को जिंदा जला देते हैं। किडनैपिंग के अलावा जगजीवन और उसके गिरोह 50 से ज्यादा हत्याओं में शामिल रहे। अकेले जगजीवन पर लगभग 6 लाख का इनाम पुलिस वालों ने रखा था और उसके पूरे गिरोह पर कुल इनामी राशि 15,50,000 था। प्रशासन पूरी तरह से नाकाम हो गई थी। इलाके में उसका अपना आतंक बढ़ाने के लिए उसने समृद्ध लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। उसने 151 ब्राह्मण को मारने की कसम खाई। इसके बाद पूरे ब्राह्मण समाज में हड़कंप मच गया। जगजीवन परिहार के कारण चंबल क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ब्राह्मणों में दहशत फैल गई। जब खुले तौर पर उसने ब्राह्मणों के खिलाफ हथियार उठाने का ठान लिया तो ब्राह्मण समाज भी इस प्रयास में जुट गया कि किसी न किसी तरह से इसका खात्मा जल्द ही कर देना है। तब आता है तारीख 13 मार्च 2007। जगजीवन अपने साथियों के साथ मुरैना और भिंड के बॉर्डर पर स्थित गढ़िया गांव में डेरा डाले हुए था। पुलिस को सूचना मिली। अपने पूरे साथियों के साथ जगजीवन यहाँ पर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तब मुरैना के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक हरि सिंह भारी पुलिस बल को लेकर वहां उस गांव को चारों तरफ से घेर लिए। तब तक भिंड से भी भारी संख्या में पुलिस बल आ गए और गांव के चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए। दोनों तरफ से लगभग 18 घंटे तक गोलीबारी हुई। 18 घंटे तक चली मुठभेड़ में पुलिस के एक इंस्पेक्टर शहीद हो गए थे, लेकिन पुलिस का यह ऑपरेशन सफल रहा। जगजीवन परिहार अपने 5 साथियों के साथ इस मुठभेड़ में मारा गया। उसके मरते ही इलाके में जश्न मनाया गया, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल हुए।
पुलिस वाले को यह सूचना एक ब्राह्मण ने ही दी थी, जो नाम बदलकर जगजीवन परिहार के गैंग में शामिल हो गया था। तो यह कहानी थी चंबल के सबसे बड़े डाकुओं में से एक जगजीवन परिहार की। आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी है पीयूष। बहुत बहुत धन्यवाद।